श्री दिनेश जैन जी अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है। सीहोर स्थित वीआईटी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 1.5 महीने से दूषित पानी और खराब खाना मिलने की शिकायत के बावजूद भी प्रबंधकों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे लगभग 300 से अधिक विद्यार्थी पीलिया जैसी बीमारी का शिकार हुए हैं। कई विद्यार्थी तो बीमार होने पर घर चले गए। कुछ विद्यार्थी 25 नवंबर 2025 मंगलवार की रात को पीलिया से ज़्यादा गंभीर होने पर उनके विद्यार्थी साथी शिकायत लेकर हॉस्टल वार्डन प्रशांत पांडे के पास पहुंचे, तो शिकायत सुनने के बजाय वार्डन और गार्ड्स ने छात्रों को दौड़ा कर मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हो गया, जिसके कारण विद्यार्थियों में आक्रोश फैला और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। महंगी फीस से मतलब रखने वाले कॉलेज प्रबंधन ने विद्यार्थियों की समस्याओं को समझकर निराकरण करने के बजाय तथा पढ़ाई में होने वाले नुकसान को नजरअंदाज कर ईमेल भेजकर हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए और 8 दिसंबर तक छुट्टी घोषित कर दी। वीआईटी में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और अन्य संकायों के 16,000 विद्यार्थी, जिसमें 13,000 विद्यार्थी 8 हॉस्टल में रहते हैं, जिसमें 2,000 छात्राएं भी है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए विद्यार्थियों में अचानक हॉस्टल बंद करने के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। विशेषकर छात्रों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वापस जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को कई किलोमीटर पैदल चलकर हाईवे तक पहुंचना पड़ा। हजारों विद्यार्थी ने बस, टैक्सी, टेम्पो में मनमाना किराए वसूल करके विद्यार्थियों का शोषण किया। वहीं पूर्व में भी दिनांक 25 मई 2024 को दूषित पानी की वजह से छात्रों के बीमार होने पर छात्रों द्वारा शिकायत की गई, तब भी कॉलेज प्रबंधन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया था। परंतु अचानक विद्यार्थियों में पीलिया फैलने से विद्यार्थियों में डर और घबराहट का माहौल पैदा हो गया। वीआईटी प्रबंधन के पास आरओ के फिल्टर पानी के नाम पर बोरिंग का दूषित पानी वितरित करने और खराब खाना मिलने की लगातार शिकायत मिलने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होने के कारण वर्तमान में सैकड़ों विद्यार्थियों में पीलिया तथा अन्य बीमारियों से बीमार होने की स्थिति पैदा हुई है और प्रशासन द्वारा वीआईटी प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर उसका पक्ष लिया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों और परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। वीआईटी यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में देश के कोने कोने से लड़के अपना भविष्य बनाने आते हैं और उनके अभिभावक इस भाव से भेजते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य बनेगा। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में बच्चों को केवल खाना खाने के लिए और अपना स्वास्थ्य खराब हो जाए उसके लिए इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा, जिससे मध्य प्रदेश के ऊपर भी एक दाग लगता है और हमें भी खराब लगता है कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसमें 3,000 से ज़्यादा लड़के अध्ययनरत हैं, उनको केवल खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 18 सैंपल ट्यूबवेल, ग्राउंड लेवल और टैंक आरओ सिस्टम से लिए गए, इनमें 4 सैंपलों में बैक्टीरिया पाया गया। दूसरा, छात्र आंदोलन एक दिन में ही नहीं भड़का होगा। 25 नवंबर की रात को जो हुआ एक दिन में नहीं भड़क सकता है। यह महीनों से जारी विफलता, बीमारियों और प्रशासन की चुप्पी का परिणाम है। हमारा यही कहना है कि जो जांच हो, मजिस्ट्रियल जांच हो, ताकि दोषी को सजा मिले। जो विनियामक आयोग होता है वो उसकी जवाबदारी थी, उसके ऊपर भी प्रश्न उठता है कि उन्होंने क्या किया। महीनों से जांच चल रही थी, महीनों से आंदोलनरत थे, तो जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई हो और कड़ी कार्रवाई हो, और जो विद्यार्थियों के ऊपर जो फर्जी केस बना दिए गए हैं वो वापस लिए जाए। बैठिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे उत्तर में उल्लेख है, पूर्व में भी कई नोटिस उस विश्वविद्यालय को जारी किए गए हैं, चेतावनी भी दी गई है आयोग के द्वारा। और ये बात सही है कि जहाँ पर 13,000 से अधिक विद्यार्थी छात्रावास में निवास करते हैं और उसमें से 3-4 हज़ार छात्र यदि सड़क पर आते हैं तो कोई सामान्य बात नहीं है। इसको गंभीरता से सरकार ने, विभाग ने लिया। तत्काल मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिए, हमारे वहाँ के प्रभारी मंत्री को कहा वहाँ जाइए, हमको कहा कार्रवाई करिए। हमने तत्काल एक कमेटी बना करके, और कमेटी के जो तथ्य आए वो जैसा समाचार पत्रों में भी आया है, जैसा छात्रों ने बताया है और जैसा सारे जनप्रतिनिधि भी सोचते हैं, उसी प्रकार की वहाँ की शिकायतें मिली, गंभीर प्रकृति की शिकायत मिली है। और हमने तय किया है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और उसी धारा के अंतर्गत हमने उनको सूचना पत्र जारी कर दिया गया है। दिनेश जी, दूसरा पूरा प्रश्न। मैं चाहता हूं कि इस पे जांच कब तक होगी और कितने दिनों में हम लोगों को न्याय मिलेगा, और हम चाहते हैं कि इसमें मजिस्ट्रेटल जांच हो और
और बच्चों को न्याय मिल पाए और हमारी छवि भी खराब नहीं हो, इस तरीके की कानूनी कार्रवाई हो कि जिससे हमारे मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी का पूरे देश के कोने कोने से यहाँ बच्चे आते हैं तो एक अच्छा संदेश जाए, नहीं तो हमारा नाम ही खराब हो रहा है। ठीक और है। बच्चों के ऊपर जो आपराधिक प्रकरण है वो वापस लिए जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई चालू कर दी गई है। नोटिस जारी करना उसी का एक हिस्सा है और क्योंकि उसमें प्रावधान है कि 7 दिन का नोटिस करने के बाद जो हमने 41(2) की कार्रवाई की है वो बहुत सख्त कार्रवाई होगी और मैं समझता हूं कि उसके कारण से सारे जो विषय हैं प्रबंधन एक तरफ हो जाएगा और जो छात्रों की शिकायतों का निराकरण करने तक हम उस व्यवस्था को नियमानुसार जारी रखेंगे।